केशव को तोड़ने के लिए अखिलेश की बड़ी चाल। गैर यादव पिछड़ों के दिल को जीतने का बनाया प्लान। केशव के सामने स्वामी को लेकर आएंगे अखिलेश। क्या वाकई आने वाले दिनों में केशव और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे के खिलाफ गरजेंगे? ये सिद्ध करने में लगेंगे कि पिछड़ों के नेता वही हैं। क्या अखिलेश ने केशव के काट के तौर पर स्वामी को सियासी जमीन पर इस्तेमाल करने का पूरा इरादा कर लिया है? क्या अखिलेश को यह लगने लगा है अगर वक्त रहते केशव की सियासत को धराशायी नहीं करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के महाभारत में सपा को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे? ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इसे समझते हैं। केशव की सियासत को धराशायी करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या प्लान बनाया है, उसे जानते हैं। सियासत के अखाड़े में मुकाबला बराबरी का हो, टक्कर जोरदार हो, जिसकी गूंज दशकों तक सियासी गलियारे में गूंजती रहे। लगता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही चाहते हैं। बीजेपी संगठन ने 2024 के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी दे दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। वो जिम्मेदारी 2024 में गैर यादव पिछड़े समाज के लोगों को एकजुट करना है और उनके वोट को बीजेपी में ट्रांसफर कराना है। इसके लिए बीजेपी थिंक टैंक ने केशव को पिछड़ों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी की इसी रणनीति को अखिलेश यादव ने पूरी तरह से भांप लिया है। शायद इसी का परिणाम है कि अखिलेश यूपी की सियासत की जमीन पर केशव प्रसाद मौर्य को फ्लॉप करने के लिए तल्ख ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये पर्सनल अटैक की तरह दिखता है, जैसे सपा की ओर से केशव को निशाने पर लेने के लिए एक ट्वीट किया गया। लिखा, पत्रकार, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आपको इसका दर्द है, टीस है, केपी मौर्य, खी 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 खी। पत्रकार, आपका विभाग छीन लिया गया, आपकी बेइज्जती कर दी गई, केपी मौर्य, खी 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 खी। तो मित्रा जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बोलो केपी मौर्य। अब इस दूसरे ट्वीट को देखिए, जिसमें एक नेता पर व्यक्तिगत अटैक के लिए जो भी मसाला चाहिए वो सब है। लिखा है, ये हैं ज्ञानचंद केपी मौर्य, इनका काम है खी 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 करना और दिन भर विपक्षी नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना। ये दिन भर खुद को बड़ा धर्माधिकारी और भारत की परंपराओं संस्कृति के रक्षक सिद्ध करते रहते हैं। इनका खुद का आचरण ये है कि पवित्र देवी गंगा मां के जल में जूता पहनकर खड़े हैं। अब आपको तीसरा ट्वीट दिखाने जा रहे हैं, जिसे खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। लिखा है, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर ना हो पाया, क्या ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो एक तरफ सपा की कोशिश यही है कि बीजेपी जिस केपी मौर्य को पिछड़ों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, उसे जनता के बीच किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने दिया जाए। इसके लिए केशव पर धनाधन पर्सनल अटैक सपा की ओर से जारी है। दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में जिम्मेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद सपा की राजनीति में अभी और बढ़ेगा। इस दौरान पार्टी उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंप सकती है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हारने के बाद सपा ने उन्हें एमएलसी का टिकट देकर विधान परिषद भेजा था। सपा पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी है। सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी उनका चेहरा आगे करके इस रणनीति पर काम करेगी। हालांकि ये अभी तय नहीं हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में और क्या क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये चर्चा कहां से शुरू हुई? ये पूरी चर्चा की शुरुआत सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के उस फैसले से हुई है। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ याचिका को वापस ले लिया है। ये याचिका उन्होंने बीजेपी सांसद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी। इस याचिका को वापस लेने के लिए सपा नेता ने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संघमित्रा मौर्य सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। इस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में इस याचिका को जारी रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सियासी गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के बाद संघमित्रा की स्थिति बीजेपी में कुछ कमजोर हुई है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि धर्मेंद्र यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। 2019 में संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से लोकसभा का चुनाव हराया था।
तो क्या माना जाए? आने वाले दिनों में केशव प्रसाद मौर्य के सामने सपा की ओर स्वामी प्रसाद मौर्य को गैर यादव पिछड़े समाज के नेता के तौर पर सपा प्रोजेक्ट करेगी।